साल की ये आखिरी एकादशी है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल चैत महीने में शुक्ल पक्ष में 27 से शुरू हो जाएगा हमारा नया साल। तो ये साल की आखिरी एकादशी हो, पाप मोचनी एकादशी इस एकादशी को कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी से सारे हमारे पाप जल के भस्म तो हो जाते हैं, लेकिन इस दिन जो शास्त्र हमें मना कर किया है, उस शास्त्र के अनुसार हमें कुछ एकादशी के दिन गलतियां भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एकादशी हमारे पुण्य बढ़ाता है, वही एकादशी के दिन हम जो गलती करते हैं उससे हमारे पाप भी बढ़ जाते हैं। तो इस दिन हमें ज़रूर परहेज करना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें सबसे पहले तो तुलसी तोड़ना नहीं चाहिए। घर में उस दिन मांस मदिरा तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल भी नहीं बनाना चाहिए। ना चावल दान किया जाता है, ना चावल किसी को खाने के लिए दिया जाता है ना। तो उस दिन हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल भी उस दिन नहीं खानी चाहिए। मटर भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो उस एकादशी के दिन ये सब गलती हमें नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन हमें चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें विष्णु प्रभु की सेवा में होनी चाहिए। माला डेली के अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन हमें विष्णु भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो हमारे विष्णु भगवान जो हैं बहुत दयालु हैं, वो हमारी गलतियों का अपराधों को क्षमा करते हैं। लेकिन जाने में अनजाने में हुई गलतियाँ, अगर जानबूझ करके हम कोई गलती करें तो कभी भगवान हमें क्षमा नहीं करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी पहले ही तोड़ के रख लें, और जो समय दिया जाता है पारण का, वही द्वादशी के समय में ही हमें पारण कर लेना चाहिए। क्योंकि जो एकादशी का व्रत है ना, पारण करने से ही हमारे जो पुण्य है वो पूरा एकादशी का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। तो एकादशी के पारण द्वादशी में ही होता है। तो जब तक द्वादशी रहे तभी तक हमें पारण कर लेना चाहिए एकादशी के। और एकादशी के पारण सबसे पहले तो हमें दान दक्षिणा कुछ निकाल लेना चाहिए। एकादशी के दिन भी हमें दान दक्षिणा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दान किया हुआ हमें अनंत गुना फल देता है। द्वादशी से भी ज़्यादा फल हमें उस दिन मिलता है। तो द्वादशी के दिन पंडित को खिलाना, नहीं तो पंछियों के लिए कुछ हिस्सा निकाल देना, और उस दिन चरणामृत प्रभु के चरणामृत लेकर के तुलसी दल लेके और उसी से हम व्रत अपना खोलना चाहिए एकादशी की। तो ऐसे होता है, पूरा हमें करने से ये फल मिलता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।